Hello friends, my name is Gulvinder Kumar and welcome to our channel GK Tutorials। आज के वीडियो में हम बात करेंगे HCF की, लेकिन इससे पहले कि हम अपना वीडियो स्टार्ट करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ अपने कमेंट्स एंड सजेशन हमें भेजते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो ऑन HCF। HCF एक एब्रीवेशन है जिसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसा कि नाम ही बता रहा है कि हमें एक कॉमन फैक्टर निकालना है जो हाईएस्ट हो। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि HCF का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। सबसे पहले हम दो नंबर लेते हैं। लेट्स से हमने 8 ले लिया एंड 12 ले लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इनके फैक्टर्स निकालेंगे। अगर आपको फैक्टर निकालने आते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आते तो हमने इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया है मल्टीपल्स का और फैक्टर्स का, तो आप उस वीडियो को भी देखकर फैक्टर्स निकालना सीख सकते हैं। अब हमने दो नंबर लिए हैं 8 एंड 12। सबसे पहले हम इनके जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो निकालते हैं। इसके लिए हम एक टेबुलर फॉर्म बना लेते हैं। इस टेबुलर फॉर्म से हम फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले हम लेंगे 2 नंबर, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, फिर लेंगे 2 नंबर, 2 2 जा 4, फिर लेंगे 2 नंबर, 2 1 जा 2। तो हमारे सामने 8 के फैक्टर्स आ गए। 1 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, 8 आ गया। इसके अलावा इस 2 को देखो कि क्या ये 2 आ चुका है, आ चुका है। 2 2 जा 4 को चेक करो, आ चुका है, आ चुका है। 2 2 जा 4, 2 जा 8 आ चुका है, आ चुका है। तो इसका मतलब इसके जो फैक्टर्स हैं वो 1 4 2 8 हैं, या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 1 2 4 8। अब हम 12 के फैक्टर्स निकालेंगे। फिर से वही हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। हम तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक के लास्ट में 1 ना आ जाए। तो अब हम इसके पॉसिबल सारे फैक्टर्स लिखेंगे। 1 3 6 12, 1 3 6 12। और इसके अलावा और कौन से फैक्टर हैं, इसमें अभी तक 2 नहीं आया तो हम इसमें 2 को भी ऐड कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 नहीं आया तो इसका अंदर हम 4 को भी ऐड कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो बस हमारे सारे फैक्टर्स आ चुके हैं। अब हम इसको रब कर देते हैं। सिर्फ हम जो फैक्टर्स हमने निकाले हैं हम उनके ऊपर ध्यान देंगे। अब देखिए आपके सामने 8 के सारे फैक्टर्स आ गए, 12 के सारे फैक्टर्स आ गए। अब हमने ये देखना है कि इन दोनों के अंदर जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। 1 दोनों में कॉमन है, 2 दोनों में कॉमन है, 3 क्या दोनों में कॉमन है, नहीं है, 4 दोनों में कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन नहीं है, 6 दोनों में कॉमन नहीं है, 8 दोनों में कॉमन नहीं है, 12 दोनों में कॉमन नहीं है। तो हमने सिर्फ कॉमन फैक्टर्स को एक तरफ लिख लिया। अब इसमें से हम ये देखेंगे कि हाईएस्ट कौन सा है। आप देख रहे हैं कि 4 हाईएस्ट है, तो इसका HCF जो आएगा वो आएगा 4। तो इस तरीके से हम दो नंबर्स अगर गिवन हो तो उनके पहले सारे फैक्टर्स कैलकुलेट कर लेते हैं और उनमें से जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनको अलग कर लेते हैं और उनमें से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसको अलग कर देते हैं। वही हमारा HCF है। इसी चीज को हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं जिसे हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। हम दोनों नंबर को एक साथ लिख लेते हैं 8 एंड 12। इसके बाद फिर से हम एक टेबुलर फॉर्मेट बना लेते हैं और हम इनको डिवाइड करते चले जाते हैं। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अब जो हम डिवीजन करेंगे हम कॉमन नंबर से डिवीजन करेंगे, क्योंकि हमें कॉमन फैक्टर चाहिए। क्या चाहिए? कॉमन फैक्टर। तो इसके लिए हमें क्या करना है, दोनों नंबर्स के बीच में जो कॉमन नंबर होगा हम उसी नंबर से डिवाइड करेंगे। एलसीएम में हम ऐसा नहीं करते थे। एलसीएम में हम क्या करते थे, इस नंबर को अलग नंबरों से डिवाइड कर देते, इस नंबर को अलग नंबरों से डिवाइड कर देते थे। हम कॉमन ध्यान में कोशिश तो हमारी यही रहती थी कि पहले कॉमन नंबर लें, फिर बाद में अगर वो कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होता तो अदर नंबर से डिवाइड करते थे। तब तक डिवाइड करते थे जब तक के लास्ट में 1 1 ना आ जाए। तो अब हम सिर्फ कॉमन नंबर से डिवाइड करेंगे।
तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 12 है, दोनों 2 से डिविजिबल हैं, तो हमने कॉमन नंबर ले लिया 2। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। क्या अब 4 और 6 में कोई कॉमन नंबर है? यस, ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो अब हमने इसे फिर से 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब हम रुक जाएंगे। हम इसलिए रुक जाएंगे क्योंकि 2 और 3 के बीच में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। अगर 2 और 3 के बीच में कोई कॉमन नंबर नहीं है तो हम अपनी कैलकुलेशन को यहीं रोक देंगे और उसके बाद इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, तो हमारा HCF आ जाएगा 4। इस तरीके से भी हम HCF कैलकुलेट कर सकते हैं और ये सबसे शॉर्टेस्ट और फास्टेस्ट मेथड होता है। अब हम कोई से और 2 नंबर लेते हैं। अब हमें सारे फैक्टर्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब हम डायरेक्ट टेबुलर फॉर्म में इसको डिवाइड करते हुए तब तक डिवाइड करेंगे जब तक के 2 नंबर ऐसे ना आ जाएं जिनके अंदर कोई कॉमन नंबर ना हो। अब हम कोई से 2 नंबर लेते हैं। लेट्स ले लेते हैं हम 12, लेट्स ले लेते हैं हम 26। अब हम क्या करेंगे, फिर से टेबल बना लेंगे और टेबल बना के इनको डिवाइड करेंगे। कब तक डिवाइड करेंगे? जब तक के 2 ऐसे नंबर ना आ जाएं जिनके अंदर कोई भी कॉमन नंबर से डिवाइड ना होते हों। चलिए फिर से 2 से डिवाइड करते हैं। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर 6 है और यहां पर 13 है। 6 और 13 के बीच में कोई भी कॉमन नंबर ऐसा नहीं है जिससे कि 6 भी डिवाइड हो जाए, 13 भी डिवाइड हो जाए। तो लीजिए, आ गया है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, जिसे हम कहेंगे जो आया है हमारा 2। इस तरीके से हम HCF की कैलकुलेशन करते हैं। हमारे पास 2 मेथड हैं। पहला तो हम सारे फैक्टर्स निकालें। सारे फैक्टर्स निकालने के बाद हम उनमें से कॉमन फैक्टर को सेग्रीगेट करें और उसके बाद जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमारा आंसर होगा। या दूसरा तरीका ये टेबुलर फॉर्म है जिसके अंदर हम 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर सारे एक साथ लिख लेते हैं और उनको तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि उनको कॉमन नंबर से डिवाइड वो हो सकते हैं। जहां पर आकर कॉमन नंबर आने बंद हो जाते हैं, यानी कि ऐसा कोई नंबर आ जाता है जो जिनके बीच में कॉमन नंबर्स नहीं है जिससे वो डिवाइड हो सके, वहां पर हम अपनी डिवीजन रोक देते हैं और जो नंबर इस तरफ आते हैं उनको मल्टीप्लाई करके हम HCF लिख लेते हैं। अब दोबारा से एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हम ले लेते हैं, बड़ा नंबर ले लेते हैं 24 एंड 36। चलिए इसको डिवाइड करके देखते हैं क्या हमारा HCF आता है। अब आप देख रहे हैं लास्ट में 4 है, लास्ट में 6 है, तो ये 2 से तो डिवाइड हो ही जाएंगे। 2 से 12 दूना 24 होते हैं, 2 एकम 2 और यहाँ पे आ गया 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। अभी भी लास्ट में 2 और 8 हैं तो ये फिर 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 6 12 और 2 नीम 18। अभी भी ये डिवाइड हो सकते हैं क्योंकि 6 और 9 3 से डिविजिबल है, तो हमने 3 ले लिया। 3 2 जा 6 और 3 3 9। अब आप देख रहे हैं, मैं इसको ठीक करके लिख देता हूं, यहां पर 2 आ गया। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास 2 नंबर लास्ट में आए हैं, 2 और 3। इन दोनों के बीच में कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जिससे ये डिवाइड हो जाए। ऐसे सर्कमस्टांसेस में हम अपनी डिवीजन को यहीं रोक देंगे और हम इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 4 तिया 12। तो हमारा जो HCF आएगा वो आ जाएगा 12। इसी चीज को हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं लॉन्ग डिवीजन। तो चलिए लॉन्ग डिवीजन भी आपको सिखा देता हूं, साथ लगे लगे। पहले हमने 2 नंबर लिए थे 8 एंड 12, 8 एंड 12। इसको HCF निकालने का एक लॉन्ग डिवीजन मेथड भी होता है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले बड़े नंबर को एक तरफ कर लेते हैं और छोटे नंबर इसको डिवाइड कर देते हैं छोटे नंबर से, यानी कि बड़े नंबर को हम डिविडेंड बना देते हैं, छोटे नंबर को हम डिवाइजर बना देते हैं। अब देखिए इसमें लॉन्ग डिवीजन कैसी होती है। 8 एकम 8, कितना बचा? 4 बचा। ठीक है, हमने इससे आगे अभी डिवीजन नहीं करनी। ये जो रिमाइंडर बचा
हम इस रिमाइंडर को डिवाइजर बना देंगे और यहां पर जो डिवाइजर था इसे उठाकर यहां ले आएंगे, यानी कि ये डिविडेंड बन जाएगा। 4 दूना 8, बचा हमारे पास रिमाइंडर 0, और तब तक इस तरीके से डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। ऐसे सर्कमस्टांसेस पे यहां पर जो डिवाइजर निकलेगा वही जो डिवाइजर होगा वही हमारा HCF होगा। HCF जो है हमारा वो 4 है। अभी हमने एक और एग्जांपल लिया था, हमने 24 और 36 का एग्जांपल लिया था। तो चलिए उसी क्वेश्चन को एक बार लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी करके देख लेते हैं। हमने लिया था 36, इसको हम अंदर रख लेंगे, डिविडेंड बना देंगे और 24 को बाहर लिख लेंगे। 24 वन जा 24। अब हम देखते हैं कि इसका कितना बचता है रिमाइंडर। 6 में से 4 गए 2, यहां पर आ गया 12। अब हम इसे डिवाइजर बना देंगे और जो यहां पर डिवाइजर था उसे उठाकर डिविडेंड बना देंगे। 24 यहां लिख देंगे, 12 दूना 24, तो हमारा आ गया 0। यहां पर जो डिवाइजर है, जब हमारा 0 आ जाएगा रिमाइंडर, तो हमारा जो डिवाइजर होगा वही हमारा HCF होगा। तो ये हो गया 12। इससे पीछे भी अभी हमने करके देखा था तो 12 ही आया था। अगर नहीं विश्वास तो दोबारा करके देख लेते हैं इसको टेबुलर मेथड से भी। हमने क्या किया था, हमने टेबुलर मेथड में 24 लिखा था, 36 लिखा था, फिर इसको डिवाइड किया था और डिवाइड टेबुलर फॉर्म में इसे डिवाइड किया था। जैसे से 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से 2 छिक 12, 2 नेम 18, फिर से हमने 3 से किया था, 3 दूना 6, 3 तिया 9, और हमने देखा था 2 दूना 4 तिया 12, हमारा HCF जो आया था वो 12 आया था, यानी कि 12 आया था। तो हम दो अलग अलग मेथड से HCF को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तीसरा मेथड भी होता है जिसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, लेकिन इस वीडियो में हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम LCM का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और HCF का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो थोड़ा सा लेंथी होता है और उसे समझने में बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए हम उसे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी कुछ चीजें आपको बतानी रह गई हैं, तो वो चीजें भी आप जान लीजिए। वो क्या चीजें हैं, इसको भी मिटा देते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कोई से दो नंबर, जैसे हमने लिया 7 एंड 13। आपने ध्यान दिया कि मैंने जानबूझ के ये दो नंबर क्यों लिए हैं। ये दो नंबर मैंने जानबूझ के इसलिए लिए हैं क्योंकि 7 जो है एक प्राइम नंबर है और 13 भी एक प्राइम नंबर है। जब हमारे पास दो गिवन नंबर आ जाएं जो प्राइम हो, तो इसके लिए हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो LCM होगा और इन दोनों का HCF हमेशा 1 होगा। 1 होगा, इन दोनों का HCF हमेशा 1 आएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अगर आपको गिवन 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर हो, तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि ये प्राइम नंबर्स हैं या ये कंपोजिट नंबर हैं। अगर एक प्राइम हो एक कंपोजिट हो तो हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर दोनों ही प्राइम नंबर आ जाएंगे तो आपने कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपने सीधा उठा के 1 आंसर में लिख देना है। कोई से दो प्राइम नंबर दोबारा से ले लेते हैं। लेट से हम ले लेते हैं हमारा प्राइम नंबर 17 एंड 23। ये दोनों प्राइम नंबर हैं। अगर हमारे सामने दो प्राइम नंबर हैं तो हमसे कोई पूछेगा कि इसका HCF का आंसर निकाल के बताइए, तो हमने कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये चेक करना है ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, तो इसका आंसर आएगा 1, क्योंकि इन दोनों में सिर्फ 1 ही कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा। अब हम चलते हैं आगे कि अगर हमारे पास दो से ज्यादा नंबर दिए हों तो कैसे करना है। सपोज हमारे पास कोई नंबर है 8, कोई नंबर है 12
कोई नंबर है लेट्स से 25, इनके प्राइम फैक्टराइज इनका हम HCF कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए फिर से हम टेबल बना लेंगे और टेबल बना के हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे 2 से। क्या इन तीनों में कोई ऐसा नंबर है जिससे ये डिवाइड हो सकते हैं? 8 डिवाइड हो जाएगा 2 से, 12 डिवाइड हो जाएगा 2 से, लेकिन 25 2 से डिवाइड नहीं होगा। दूसरा नंबर देखते हैं, क्या ये किसी और नंबर से 3 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। 4 से डिवाइड हो सकता है, 8 डिवाइड हो जाएगा, 12 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 25 डिवाइड नहीं होगा। जब ऐसी सिचुएशन हो, जब किसी भी नंबर के बीच में कोई भी नंबर ना आ रहा हो कॉमन, तो इनका HCF भी 1 ही आएगा। इनका HCF भी 1 ही आएगा। क्यों 1 आएगा, इसका रीजन बता देता हूं। अगर हम 8 के फैक्टर्स लें तो वो आएगा 1, 2, 4 एंड 8। 1 सभी नंबर्स का फैक्टर होता है और नंबर इटसेल्फ अपने आप में भी फैक्टर होता है। 12 के पॉसिबल फैक्टर्स लिखते हैं। 1 और 12 तो फैक्टर्स होंगे ही। 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 6 12, तो 6 भी इसका फैक्टर बन जाएगा। 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 चौक 12, तो 3 भी इसका फैक्टर बन जाएगा, 4 भी फैक्टर बन जाएगा। और कोई ऐसा नंबर दिखाई दे रहा है जो इसके साथ डिवाइड हो सके? 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11 नहीं, तो इसके सारे फैक्टर्स हमने लिख लिए। अब एक और नंबर लेते हैं 1 और 25। ये तो अपने आप में फैक्टर्स हैं ही हैं। इसके अलावा ये किससे डिवाइड हो सकता है? क्या ये 2 से डिवाइड हो सकता है? नो, तो 2 इसका फैक्टर नहीं है। 3 से डिवाइड हो सकता है? नो, तो 3 भी इसका फैक्टर नहीं है। 4 से भी नहीं हो सकता, 5 से हो सकता है, क्योंकि 5 जा जो होता है वो 25 होता है। तो इसका फैक्टर कौन हो गया? इसका फैक्टर हो गया 5। इसके अलावा 10 से भी डिवाइड नहीं होता, 7 से भी डिवाइड नहीं होता, 8 से भी डिवाइड नहीं होता, 9 से भी डिवाइड नहीं होता, 10 से भी डिवाइड नहीं होता, और भी किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा। तो इसका फैक्टर आ गया 1, 5, 25। अब इसमें से देखिए, 2 जो है 2 नंबर्स में कॉमन है, 4 जो है 2 नंबर्स में कॉमन है, लेकिन सब में कॉमन नहीं है। और हमें जो HCF में चाहिए वो चाहिए एक ऐसा नंबर जो तीनों नंबर्स के अंदर कॉमन हो। तो आप देख रहे हैं कि तीनों नंबर्स के अंदर जो कॉमन नंबर आ रहा है वो 1 आ रहा है, तो इसका HCF जो होगा वो ओनली 1 होगा। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि हम HCF कैसे कैलकुलेट करते हैं, HCF किसे कहते हैं, अगर 2 प्राइम नंबर आ जाएं तो किस तरीके से उनका HCF कैलकुलेट किया जाता है, और साथ ही साथ अभी आपने टेबुलर फॉर्म में भी देखा कि किस तरीके से हम HCF कैलकुलेट करते हैं, और लॉन्ग डिवीजन से भी देखा कि HCF कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।